अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें जब हम पावर देते हैं ये ऑन नहीं होता, ये सिर्फ रेड लाइट पर है और ये कभी कभी ऑन हो भी जाता है। ठीक है जी, कभी ऑन होता है कभी नहीं ऑन होता, ये कभी ऑन पर रुक जाता है, ये ऐसे हरकत करता रहता है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अब इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सिर्फ रेड लाइट पर ही रुका हुआ है। पहले तो इसकी सप्लाई का वोल्टेज चेक करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि हमारा काम जो स्टार्ट से होता है शुरू, वो सप्लाई के वोल्टेज से ही होता है। क्या इसमें ये आगे रेगुलेटर किसी का फॉल्ट है, सप्लाई का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये 3 वोल्ट आ रहे हैं जहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, इन पर ये 15 वोल्ट आने चाहिए, उन पर ये 9 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके 13 वोल्ट आ रहे हैं जो इस पर 20-21 वोल्ट आने चाहिए। अब मैं इसका ये ग्रेप उतार लेता हूँ, वो इसलिए कि आगे से अगर सारा बोर्ड शॉर्ट होगा हमारा तो इसलिए भी ये सप्लाई के वोल्ट बैठ जाते हैं। अब हम ये दोबारा चेक कर लेते हैं। ये वैसे के वैसे ही हैं, या अब 2 हो चुके हैं या अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी सप्लाई ख़राब है। अब हम इसमें ये सप्लाई और लगा कर चेक कर लेते हैं क्या ये सप्लाई की वजह से आगे इसके बोर्ड में तो कोई फॉल्ट नहीं बना। अब मैं इसमें सप्लाई और लगाने लगा हूँ। ये मेरे पास एक और सप्लाई है जी, मार्केट में ये अवेलेबल है जेन्युइन इसकी। ठीक है जी, अब मैं इसको फिटिंग करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं इसको वोल्टेज देकर। अब ये मैंने सप्लाई लगा दी है। ठीक है जी, ऑन पर आ चुका है अब हमारा सेट। अब हम इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसके 5 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है जी, ये उसके बाद आ चुके हैं 13 वोल्ट। ठीक, 12-13 वोल्ट हो रहा है। ये इसके बाद आ चुका है 26 वोल्ट। ये इसका एक फ़िल्टर फट चुका है जी, इस सप्लाई नई का। ये जो मैंने नई सप्लाई लगाई है ना, इसका ये एक फ़िल्टर फट चुका है, इसमें ये पानी निकल रहा है। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं ये इसने किस वजह से ये पानी निकाला या क्यों इसका ये फ़िल्टर फटा है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये वाला फ़िल्टर इसका फट चुका है जी, 10 वोल्ट में 1000 UF। ठीक है जी, ये इसकी फटने की वजह क्या है वो आप देख लेते हैं। इसकी वजह ये इसका पॉइंट जो है ये 15 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट जो आप देख लें, ये इसको 20 वोल्ट के लिए, ये 15 वोल्ट के लिए और ये 5 के लिए, ये ग्राउंड के लिए। ये वाला जो इसका पॉइंट है इस पर ये फ़िल्टर लगाया गया, क्योंकि इसने तो ये 15 वोल्ट देने होते हैं सप्लाई ने, लेकिन ये इनको फ़िल्टर इन्होंने लगाया ये 10 वोल्ट का। ठीक है जी, इस वजह से ये फट चुका है। ठीक है, अब हम ये और सप्लाई निकाल कर चेक करते हैं क्या ये इसमें फ़ॉल्ट है। ये सभी जो सप्लाई हैं ये उनमें यही फ़ॉल्ट आ रहा है। ये इसका डब्बी है इसकी DVB 11। ठीक है जी, ये इसमें फ़ॉल्ट है। मैं अब और भी निकाल कर देखता हूँ। ये अब मेरे पास 3-4 सप्लाई पड़ी थी, मैंने ये अब देखना शुरू किया, ये सभी में एक ही फ़ॉल्ट आ रहा है। ये सभी में यही फ़िल्टर लगाया गया है 10 वोल्ट में 1000 UF। ये है मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट, ये कंपनी का फ़ॉल्ट है। ठीक है जी, क्योंकि ये सभी सप्लाई में एक ही कैपेसिटर लगाया गया है, इसे मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट कहते हैं, ये कंपनी का फ़ॉल्ट होता है। ठीक है जी, आप जब भी ये वाली सप्लाई लगाएं ये देख लें इसका फ़िल्टर, ये उससे बेहतर है ये पहले ही चेंज कर लें। अब मैं इसकी जगह पे और फ़िल्टर लगाता हूँ, ये जो हमारा फट चुका है, उसके बाद चेक करते हैं क्या ये सप्लाई वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ये अब मैंने इसमें 25 वोल्ट में 470 UF लगा दिया। वो इसलिए मैंने ये 25 वोल्ट में लगाया क्योंकि ये 15 वोल्ट है। अगर इसमें 16 वोल्ट का मैं लगाऊंगा 16 वोल्ट में, तो जब इसके वोल्टेज बढ़ेंगे ये वो फिर दोबारा फट जाएगा। ठीक है जी, इसलिए ये ओवर वोल्टेज का लगाना चाहिए।
ठीक है। जितने हमारे वोल्टेज इस्तेमाल में आ रहे हैं उससे बढ़कर कैपेसिटर लगाना चाहिए। अगर उससे कम होगा या उसके बराबर होगा तो वो फिर दोबारा फट जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने इसमें लगा दिया है। इसके बाद चेक करते हैं। ये इसकी सभी सप्लाई जितनी भी आ रही हैं इस मॉडल की, ये सभी में यही फॉल्ट आ रहा है। ये आप देख लें, ये 3 पड़ी हैं, तीनों में एक ही फॉल्ट है। अब मैं इसको फिटिंग करके दोबारा चेक करता हूँ कि अब ये कितने वोल्टेज दे रही है। ये अब मैंने सप्लाई की फिटिंग कर दी है जी। अब मैं इसको आपको दोबारा वोल्ट चेक कराने लगा। ये इसके 5.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका ग्राउंड, ये आगे इसके 16.8 वोल्ट आ रहे हैं। अगर इस पर मैं 16 वोल्ट का लगाता कैपेसिटर तो वो फट जाता, ठीक है जी, क्योंकि 16 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं। ये इसके आगे आ रहे हैं 22 वोल्ट, इसलिए ये 25 वोल्ट का मैंने फ़िल्टर लगाया है, ठीक है। और अब हमारा ये रिसीवर भी ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको फिटिंग करने लगा हूँ जी। इसके चैनल अप डाउन वगैरह काम कर रहे हैं। ये इसकी मैंने अब मुकम्मल तौर पर फिटिंग कर दी है जी, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।